मशरक़ वस्ता एक ऐसा खिता अजवापनी बेचीनी के लिए जाना जाता है, हमेशा से आलमी सियासत का मरकज़ रहा है। यहाँ के पेचीदा तारीख, मुतनव्वे सकाफ़तें और मुख्तलिफ सियासी मफादात ने इसे एक मुस्तक़िल हंगामा खेज़ खता बना दिया है। आज ये खता एक नए बहरान के दहाने पर खड़ा है, जिसकी शिद्दत पहले से कहीं ज़्यादा महसूस की जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगियाँ और सियासी अदमा इस्तेहकाम ने हालात को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। इस तूफान के मरकज़ में ईरान है, एक ऐसा मुल्क जिसके जोहरी अज़ाइम तवील अरसे से बेनालाक़वामियत तशवीश का बायस हैं। ईरान के जोहरी प्रोग्राम ने न सिर्फ खत्ते में बल्कि आलमी सतह पर बेचैनी पैदा की है। हालिया महीनों में वाक़ात के एक सिलसिले ने खत्ते को तनाज़े के करीब तर धकेल दिया है, जिसकी वजह से कशीदगी ड्रामाई तौर पर बढ़ गई है। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी और अदमा इत्मीनान ने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प पावर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान हाली मुलाकात ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम के मसले को वाज़ेह तौर पर सामने ला दिया है। इस मुलाकात ने खत्ते में मौजूद है कशीदगी को मज़ीद हवा दी है। इसराइल जो जोहरी हथियारों से लेसा ईरान को अपने वजूद के लिए खतरा समझता है, सफारती कोशिशों के रफ्तार से बढ़ता हुआ बेचैन हो गया है। इसराइल की जानिब से मुमकिन फौजी कार्रवाई के खदशात ने खत्ते में मजीद बेचैनी पैदा कर दी है। अमरीका अगरचे इसराइल की तशवीश को शेयर करता है, लेकिन ज़्यादा हमहतात रहा है और बातचीत के जरिए हल की वकालत करता है। अमरीकी हिकाम का मानना है कि सफारती मुज़ाकरात इस मसले का बेहतरीन हल है। दाव पर भक छलगा हुआ है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें हर कदम बेहतर सोच समझ कर उठाना पड़ता है। एक गलती पूरे खत्ते को तब यही के दहाने पर ले जा सकती है। मशरक़ वस्ता में एक और जंग के न सिर्फ खत्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाह कर नताइज होंगे। इंसानी बहरान, माशी बदहाली और आलमी अमन के लिए खतरात बढ़ जाएंगे। बेनालाक़वामी बरादरी को इस बहरान का पुरअमन हल तलाश करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सिर्फ मुश्तरके कोशिशों और मुज़ाकरात के जरिए ही हम इस खत्ते में पायदार अमन कायम कर सकते हैं। ईरान के जोहरी प्रोग्राम से सख्त खौफजदा इसराइल मुमकिन तनाज़े की तैयारी में सरगर्म है। इसराइल की फौजी मशकें और जंगी तैयारियों की तस्वीर इस बात की गवाही देती हैं कहो किसी भी मुमकिन खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इसराइल ने ईरान के जोहरी तंसीबात पर हमला करने का एक जरातमंदाना मंसूबा बनाया था, जिसमें इसराइली फ़ज़ाई है कि जंगी तैयारे और फौजी हकाम की ब्रीफिंग शामिल थी, जिसका मकसदान के प्रोग्राम को एक साल या अस्स से ज्यादा पीछे धकेलना था। ये हमला ईरान की जोहरी सलाहियतों को महदूद करने के लिए किया गया था। मबीना तौर पर इस जरातमंदाना मंसूबे में खफिया कमांडो ऑपरेशन ज़ावरात के वक्त खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ शामिल थीं और स्ट्रेटेजिक बमबारी शामिल थी। यह बमबारियाँ ईरान की अहम तंसीबात को निशाना बनाने के लिए गई थी। मंसूबे की तफसीलात राजदारी में डूबी हुई हैं। खफिया दस्तावीज और जंगी गकमरे में होने वाली मुलाकातें इस बात की निशानदही करती हैं। ताहम ख्याल किया जाता है कि यह एक पेचीदा ऑपरेशन था, जिसके लिए बारीक बीनी से मंसूबा बंदी और अमल दरामद की जरूरत थी। फौजी हिकाम ने इस ऑपरेशन की हर छोटी बड़ी तफसील पर गौर किया और अमल दरामद की जरूरत थी। ये ऑपरेशन तहाइम हारतावर तजुर्बे का मुतकाज़िया था। मुमकिन खतरात ज़्यादत है क्योंकि ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का खदशा था। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई और पूरे खत्ते में अदमा इस्तेहकाम का अमकान था। ये सूरत हाल मशरक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी का बाइस बन सकती थी और पूरे खत्ते में अदमा इस्तेहकाम का अमकान था। इस मुमकिन तनाज़े के असरत दूर हो सकते थे जो खत्ते की सलामती और इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकते थे। सदर ट्रंप जारहाना खारजा पॉलिसी की अपनी शर्त के बावजूद एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र का इंतखाब किया है। इनकी क़यादत में अमरीका ने कई बार अपनी हुकूमत अमली को तब्दील किया है, ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता में। उन्होंने मुसलसल ईरान के साथ मुज़ाकरात की वकालत की है और इसके साथ साथ दीगर आलमी ताकतों के साथ भी बातचीत की है।
यकीन रखते हुए कहा एक सफारती हल ख्वाह कितना ही मुश्किल क्यों न हो फौजी कार्रवाई से बेहतर है। इनका मानना है कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है। इस मौक़िफ़ ने उन्हें इसराइल स्मितान के कुछ करीबी इत्तेहादियों के साथ अख्तिलाफ में डाल दिया है। इसराइल और दीगर इत्तेहादियों का ख्याल है कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात खतरनाक साबित हो सकते हैं। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने कार्टर मुंप का फैसला एक जवाब है। यह एक ऐसा जवाब है जो आलमी सियासत पर गहरे असर अतमरतबर कर सकता है। यह देखना बाकी है कि आया ईरान नीक नीति से जवाब देगा और क्या कोई दीरपा मुआहदा हो सकता है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो यह एक तारीखी कामयाबी होगी। दुनिया सांस रोके देख रही है क्योंकि ये मुज़ाकरात आलमी अमन के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि ये आला सतह के मुज़ाकरात सामने आते हैं। इन मुज़ाकरात के नतायज आलमी सियासत के मुस्तक़बिल का तयन कर सकते हैं। अमरीकी खारजा पॉलिसी का संगे बुनियाद समझे जाने वाले अमरीका इसराइल ताल्लुकात एक गैर मामूली दबाव के दौर से गुजर रहे हैं। दोनों इत्तेहादी ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के एक ही मकसद को शेयर करते हुए बेहतरीन तरीका कार पर मुत्तफिक नहीं हैं। इसराइल वक्त के दबाव और ईरान से खतरे को महसूस करते हुए सफारतकारी से सब्र खो रहा है। अमेरिका इसराइल की तशवीश को समझते हुए यकीन रखता है कि तमाम सफारती रास्ते अभी खत्म नहीं हुए हैं। नुक्ता नजर में इस फर्क ने दोनों इत्तेहादियों के दरमियान दरार पैदा कर दी है। इलाकाई अदम इस्तेहकाम में इजाफा करते हुए मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में एक होलनाक दहशतगर्दाना हमले ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को दोबारा भड़का दिया है। इस हमले में 26 भारतीय सियाहों की जानें गई, जिससे पूरे भारत में गम और गुस्सा फैल गया है। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के मुर्तकबीन को पनाह देने का इल्जाम लगाया है, एक ऐसा इल्जाम जिसकी पाकिस्तान सख्ती से तरदीद करता है। इस वाक़े ने 2 जौहरी हथियारों से इस पड़ोसियों को इल्जामात और जवाबी इल्जामात के एक खतरनाक चक्कर में डाल दिया है। सेक्शन भारतावर पाकिस्तान अदमा एतमाद की तारीख 1947 में आज़ादी के बाद से भारतावर पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात तनाज़े और अदमा एतमाद की वजह से हैं। दोनों ममालिक जंगें लड़ चुके हैं और उनकी भारी फौजी सरहद पर मुतादिद झड़पें हुई हैं। कश्मीर का खता जिस पर दोनों ममालिक का दावा है एक अहम फ्लैश पॉइंट है। पुलवामा हमले ने मौजूद है कशीदगी को बढ़ा दिया है, जिससे दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान वसीअतर तनाज़े का खदशा है। सेक्शन 7 दुनिया देख रही है बहरान पर बैन-अल-अक़वामी रद्द-ए-अमल। बैन-अल-अक़वामी बरादरी ने मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम फरीकीन से तहम्मुल का मुतालबा किया है और भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश की है। पाकिस्तान के करीबी इत्तेहादी चीन ने भी बातचीत और बहरान के पुरअमन हल पर जोर दिया है। दुनिया सांस रोके हुए है, उम्मीद कर रही है कि बेहतर सोच गालिब आएगी। सेक्शन 8 एकल हरासर इलाकाई तनाव के आलमी असरात। मशरक़ सतिया जनूबी एशिया में तनाज़े के मुमकिन हिंताइज खते से बहुत आगे हैं। तेल की कीमतें जो पहले है गैर मुस्तहकम हैं, आसमान को छू सकती हैं, जिससे आलमी मेशत में ज़िलज़ले आ सकते हैं। महाजरीन का बहाव जो पहले है बहरान के मकाम पर है, पड़ोसी मालिक को मगलूब कर सकता है और बैन-अल-अक़वामी इमदादी तंज़ीमों पर दबाव डाल सकता है। जौहरी तनाज़े का आसीब खाहे कितना ही दूर क्यों न हो, दुनिया पर एक लंबा साया डालेगा। सेक्शन 9 आगे का रास्ता एक ज़्यादा हम महफूज मुस्तकबिल की तरफ। आगे का रास्ता चैलेंजों से भरा हुआ है। बातचीत ख्वाह कितना ही मुश्किल क्यों न हो, वाहिद काबिल अमल ऑप्शन है। बैन-अल-अक़वामी बरादरी को कशीदगी को कम करने, एतमाद पैदा करने और देर पामन के लिए हालात पैदा करने के लिए मुलकर काम करना चाहिए। नाकामी के लिए दाव पर बहत ज्यादा है। खते का और दर हकीकत दुनिया का मुस्तकबिल
इस पर मुनहसर है।